नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी के रीति काल से संबंधित महत्वपूर्ण कवियों और उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के सभी कवियों और उनकी रचनाओं को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे रोज़ के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। रीतिबद्ध कवि रीतिकाल को 3 मुख्य धाराओं में विभाजित किया गया है। एक रीति सिद्ध काव्य धारा, दूसरा रीतिबद्ध काव्य धारा, तीसरा रीतिमुक्त काव्य धारा। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवियों और उनकी संपूर्ण रचनाओं को पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो रीतिबद्ध कवि का मुख्य लक्षण क्या है? तो जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग मतलब पुराने ढंग पर जैसे शास्त्रीय ग्रंथ लिखे जाते हैं उसी आधार पर लक्षण उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना किया है, उन्हें रीतिबद्ध कवि धारा की श्रेणी में रखा गया है। जिन कवियों ने क्या किया है? पुरानी परंपरा पर नीति रीति से संबंधित और लक्षण उदाहरण को देते हुए अपनी जो काव्य रचना लिखे हैं जो कवि, उन्हें रीतिबद्ध काव्य धारा की श्रेणी में रखा गया है। हिंदी के प्रमुख रीतिबद्ध कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। तो चलिए पहले कवि उनकी रचना, प्रमुख रचनाकार उनकी रचनाएं तो देखिए नेक्स्ट क्या होता है। तो पहले कवि हैं चिंतामणि। चिंतामणि को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतिबद्ध काव्य धारा का या रीतिकाल का प्रमुख कवि माने हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। मुक्तक रचनाएं और प्रबंध रचनाएं, 2 प्रकार की रचनाएं चिंतामणि द्वारा किया गया है। तो मुक्तक रचनाएं कितनी रचनाएं की हैं चिंतामणि? तो रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कुलकल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, इतने सारे मुक्तक काव्यों की रचना चिंतामणि द्वारा किया गया है। दूसरा है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में क्या लिखे हैं? तो रामायण लिखे हैं, रामाश्वमेध लिखे हैं और कृष्णचरित्र, यह 3 प्रबंध काव्य चिंतामणि द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट कवि हैं कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ने कितनी रचनाओं को लिखा है? तो रस रहस्य कुलपति मिश्र, संग्राम सार कुलपति मिश्र, युग तरंगिणी कुलपति मिश्र, नखशिख कुलपति मिश्र, द्रोण पर्व कुलपति मिश्र। तो रस रहस्य और द्रोण पर्व यह कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह कुलपति मिश्र का रचना है और यह एक रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट कवि हैं कुमारमणि। यह भी एक रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं रसिक रंजन और रसिक रसाल। कुमारमणि का कुमार अक्षर क्या होते हैं? कुमार अक्षर क्या होते हैं? रसिक होते हैं, जो रसिक रंजन भी होते हैं और रसाल भी होते हैं। नेक्स्ट है देवकवि। देवकवि भी एक रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं क्या है? भाव विलास जितने जुड़े हैं समझ जाइएगा, वह देवकवि की रचनाएं हैं। भाव विलास, भाव को विलास देव, भवानी विलास, भवानी को विलास देव। काव्य रसायन देवकवि का है। जाति विलास देवकवि का है। देव माया प्रपंच, इसमें तो इनका नाम ही है तो आपको पता ही चल जाए, और यह एक प्रकार का नाटक है। रस विलास भी देवकवि की रचना है। रस रत्नाकर भी देवकवि की रचना है। सुख सागर तरंग भी देवकवि की रचना है। इतनी सारी रचनाएं देवकवि द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कवि हैं सोमनाथ। सोमनाथ भी एक रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनकी रचनाएं तो देखिए, सोम का भी शाब्दिक अर्थ अमृत है और पीयूष का भी शाब्दिक अर्थ अमृत है। सोमनाथ ने पहली रचना क्या लिखा है? रस पीयूष निधि।
सोमनाथ की रचना है। श्रृंगार विलास भी सोमनाथ की रचना है। कृष्ण लीलावती भी सोमनाथ की रचना है। पंचाध्याय भी सोमनाथ की रचना है। सुजान विलास भी सोमनाथ की रचना है। माधव विनोद भी सोमनाथ की रचना है। नेक्स्ट है भिखारी दास। भिखारी दास की भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी पहली रचना रस सारांश है। श्रृंगार निर्णय है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, छंदारोह पिंगल, शब्द नाम कोश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, इतने सारे भिखारीदास की रचनाएं हैं। शतरंज शतिका, विष्णु पुराण भाषा, भिखारीदास की रचनाएं। नेक्स्ट रीतिबद्ध कवि हैं रसिक गोविंद। रसिक गोविंद की रचना क्या है? तो रसिक गोविंदानंद नंदन घन, रसिक गोविंदानंदन घन पिंगल, रसिक गोविंद, युगल रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मी चंद्रिका, अष्टादेश भाषा, इतने सारे रसिक गोविंद की रचना है जो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रसिक गोविंदानंद पिंगल, रसिक गोविंद, युग रस माधुरी, समय प्रबंध, लक्ष्मी चंद्रिका, अष्टादेश भाषा, रसिक गोविंद की रचना है। नेक्स्ट कवि हैं प्रताप शाही। नेक्स्ट कवि हैं प्रताप शाही, ये भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रताप शाही का, और इसका रचना काल 1825 ईस्वी से। काव्य विलास, देखिए काव्य विलास से देवकवि ने भी रचना किया है, भिखारीदास ने भी किया है। और देखिए काव्य विलास के नाम से प्रताप शाही भी रचना किए हैं। इसका प्रकाशन बस 1809 ईस्वी से। जय सिंह प्रकाश भी प्रताप शाही की रचना है। श्रृंगार मंजरी भी प्रताप शाही की रचना है। श्रृंगार मंजरी नंददास ने भी किया है और भिखारीदास ने भी किया है। श्रृंगार शिरोमणि प्रताप शाही, अलंकार चिंतामणि प्रताप शाही जी की रचना है। काव्य विनोद प्रताप शाही जी की रचना है। जुगल नखशिख प्रताप शाही जी की रचना है। सभा मंडल प्रताप शाही जी की रचना है। नहीं, जुगल नखशिख, देखिए प्रताप शाही जी की कितनी रचनाएं हैं। व्यंग्यार्थ कौमुदी, इसका प्रकाशन बल 1825 ईस्वी में। काव्य विलास 1809 ईस्वी में। जय सिंह प्रसाद प्रताप शाही की रचना है। श्रृंगार मंजरी प्रताप शाही की रचना है। श्रृंगार शिरोमणि प्रताप शाही की रचना है। अलंकार चिंतामणि प्रताप शाही की रचना है। काव्य विनोद प्रताप शाही की रचना है। जुगल नखशिख प्रताप शाही की रचना है। नेक्स्ट कवि देखते हैं कौन कवि हैं। नेक्स्ट कवि हैं अमीर दास। अमीर दास की संपूर्ण रचनाओं को पढ़ लेते हैं। सभा मंडल अमीर दास की रचना है। सभा मंडन, सभा में मंडन, सभा का मंडन माने प्रतिनिधित्व। सभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जो अमीर होता है वही सभा का प्रतिनिधित्व करता है। तो सभा मंडन किसकी रचना है? अमीर दास का। वृत्त चंद्रोदय, चंद्र उदय के समान जिनका चरित्र हो उनको वृत्त माने घेरा में लगाकर सारे देवता बैठे रहते हैं। तो वृत्त चंद्रोदय किसकी रचना है? अमीर दास का। वृत्त चंद्रोदय किसकी रचना है? तो अमीर दास की रचना है। ब्रज विलास सतसई अमीर दास की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1832 ईस्वी में हुआ। सभा मंडन का प्रकाशन वर्ष 1827 ईस्वी में। वृत्त चंद्रोदय का प्रकाशन वर्ष 1820 ईस्वी में। श्री कृष्ण साहित्य सिंधु भी अमीर दास की रचना है। 1833 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। शेर सिंह प्रकाश भी अमीर दास की रचना है। 1240 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। फाग पचीसी अमीर दास की रचना है। ग्रीष्म विलास अमीर दास की रचना है। भागवत रत्नाकर अमीर दास की रचना है। नेक्स्ट रचना देख लेते हैं। अब देखिए दूषण उल्लास अमीर दास की रचना है। अमीर प्रकाश अमीर दास की रचना है। वैद कल्पतरु अमीर दास की रचना है। अश्व संहिता प्रकाश
अमीरदास की रचनाएं। इन सभी रीतिबद्ध कवियों का नाम हमने अपने चैनल पर ट्रिक के माध्यम से रीतिबद्ध धारा के कवियों का नाम, रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवियों के नाम और रीतिमुक्त काव्य धारा के कवियों के नाम ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुके हैं अपने चैनल पर। चैनल के मुख्य पृष्ठ पर जाकर ज़रूर ओपन करके देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है? ग्वाल कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना यमुना लहरी है, भक्त भावना है, रस रूप भी ग्वाल कवि की रचना है, रसिकानंद ग्वाल कवि की रचना है, रस रंग ग्वाल कवि की रचना है, कृष्ण दू को नखशिख ग्वाल कवि की रचना है, दूषण दर्पण ग्वाल कवि की रचना है, राधा माधव ग्वाल कवि की रचना है। ग्वाल कितना श्री कृष्ण से प्रेम करते थे, तो श्री कृष्ण जिससे जुड़ी हुई जितनी रचनाएं हैं उतनी की किनकी है? ग्वाल कवि की है। देखिए यमुना के पास जाते थे श्री कृष्ण भगवान, तो यमुना लहरी भी ग्वाल कवि की रचना है। भक्त भावन कौन थे? भक्तों को कौन भाते थे? तो भगवान श्री कृष्ण भाते थे नटखट रूप में, तो ये भी ग्वाल कवि की रचना है। रस रूप रस के समान रूप किसका था? भगवान श्री कृष्ण का था, तो ग्वाल कवि की रचना है। रसिकानंद, रसिकों को आनंद देने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। उनकी कितनी सारी गोपियों से प्रेम करते थे, तो रसिकानंद भी ग्वाल कवि की रचना है। रस रंग भी ग्वाल कवि की रचना है। कृष्ण जू को नखशिख भी ग्वाल कवि की रचना है। दूसर दर्पण ग्वाल कवि की रचना है। राधा माधव मिलन ग्वाल कवि की रचना है। राधा अष्टक ग्वाल कवि की रचना है। कवि हृदय विनोद ग्वाल कवि की रचना है। विजय विनोद ग्वाल कवि की रचना है। कवि दर्पण, नेह निर्माण, बंसी बीसा यह सब ग्वाल कवि की रचना है। कुब्जाष्टक ग्वाल कवि की रचना है। खड ऋतु वर्णन अलंकार ग्वाल कवि की रचना है। भ्रमभंजन ग्वाल कवि की रचना है। दृघ शतक ग्वाल कवि की रचना है। हमीर हठ ग्वाल कवि की रचना है। इतने सारे रचनाएं ग्वाल कवि की हैं और यह सब रचनाएं कहीं से न कहीं से श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट रीतिबद्ध कवि कौन है? तोषनिधि। तोषनिधि का प्रमुख ग्रंथ क्या है? सुधा निधि तोष कवि का। अब सुधा मीन्स क्या होता है? अमृत। अमृत का निधि क्या होता है? दूध। दूध को अमृत का निधि कहते हैं। तो दूध में टोस्ट बोर के खाते हैं ना लाठा, तो तोष कवि का रचना क्या है? सुधा निधि। नखशिख भी तोष कवि की रचना है। विनय शतक भी तोष कवि की रचना है, जिसमें सुधा निधि कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है रसलीन। रसलीन भी रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। तो रस प्रबोध, अंग दर्पण में देख हम क्या दे लेते हैं? रस लेते हैं। तो रस प्रबोध और अंग दर्पण रसलीन की रचना है। नेक्स्ट कवि हैं पद्माकर। नेक्स्ट रीतिबद्ध कवि कौन है? पद्माकर भी रीतिबद्ध कवि धारा के कवि हैं और यह श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। इनकी रचना है हिम्मत बहादुर पद्माकर जी। हिम्मत बहादुर बिरदावली पद्माकर जी की रचना है। पद्माभरण भी पद्माकर जी की रचना है। जगत विनोद भी पद्माकर जी की रचना है। प्रबोध पचासा गंगा लहरी प्रताप सिंह बिरदावली पद्माकर की रचना है। अक्कली पच्चीसी पद्माकर की रचना है। इसमें हिम्मत बहादुर बिरदावली और पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा और गंगा लहरी, इतनी सारी रचनाएं कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन प्रताप सिंह बिरदावली और कली पचीसी कभी नहीं पूछा गया है। बेनी प्रवीण नेक्स्ट कवि हैं। बेनी प्रवीण यह भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचना है श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग जिसका प्रकाशन 1817 ईस्वी से है, और नाना राव प्रकाश भी बेनी प्रवीण की रचना है। श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नाना राव
प्रकाश, यह बेनी प्रवीण की रचना है। नेक्स्ट रीतिबद्ध कवि देखते हैं सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनका प्रमुख रचना वृत्ति विचार सुखदेव मिश्र, छंदसार छंद विचार सुखदेव मिश्र की रचना है। फाजिल अली प्रकाश सुखदेव मिश्र की रचना है। अध्यात्म प्रकाश सुखदेव मिश्र की रचना है। रसाण्व पिंगल सुखदेव मिश्र की रचना है। रस रत्नाकर सुखदेव मिश्र की रचना है। और श्रृंगार लता सुखदेव मिश्र की रचना है। नेक्स्ट रीतिबद्ध काव्यधारा कवि हैं याकूब खां। याकूब खां का प्रमुख रचना है रसभूषण। रसभूषण याकूब खां की रचना है। 1812 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट रीतिबद्ध कवि कौन है तो उजियारे दौलत राम। इसको हम उजियारे दौलत राम की रचनाएं कभी पूछी नहीं गई हैं तो इनको हम स्क्रिप्ट करते हैं। नेक्स्ट कवि को पढ़ते हैं। नेक्स्ट रीतिबद्ध कवि हैं राम सिंह। राम सिंह की प्रमुख रचना जुगल विलास, राम सिंह रसशिरोमणि, राम सिंह अलंकार दर्पण, राम सिंह रसनिवास राम सिंह की रचना है। नेक्स्ट कवि हैं चंद्रशेखर वाजपेयी। यह भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़ लेते हैं। रसिक विनोद चंद्रशेखर वाजपेयी। नखशिख, नखशिख से तो कई सारे कवि लिखे हैं। अभी ऊपर 2 कवियों के बारे में पढ़ा है। वृंदावन शतक चंद्रशेखर, गुरु पंचाशिका चंद्रशेखर, ताजक माधवी वसंत चंद्रशेखर की रचना है। हरिमानस विलास चंद्रशेखर की रचना है। और हमीर हठ प्रबंध काव्य है, यह चंद्रशेखर वाजपेयी की रचना है। हमीर हठ नामक रचना यह आदिकाल में भी है। हमीर हठ और कई सारे लेखक भी इस नाम से रचनाएं लिखे हैं। नेक्स्ट है रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि मतीराम। मतीराम की तो कई सारी रचनाएं पूछी जा चुकी है। तब फूल मंजरी मतीराम की रचना है। लक्षण श्रृंगार मतीराम की रचना है। साहित्यसार मतीराम की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है। ललित ललाम मतीराम की रचना है। सतसई मतीराम की रचना है। सतसई बिहारी ने भी लिखा है। सतसई नाम से बहुत सारे कवियों ने रचनाएं लिखा है। सतसई का अर्थ है 700 दोहों से परिपूर्ण जो रचना हो, काव्य हो, उसे सतसई की संज्ञा दी जाती है। अलंकार पंचाशिका मतीराम की रचना है। छंदसार संग्रह जिसे वृत्त कौमुदी के नाम से भी जाना जाता है, मतीराम की रचना है। नेक्स्ट है कृष्ण भट्ट कवि। इन्हें देव ऋषि भी कहा जाता है। तो श्रृंगार रस माधुरी कृष्ण भट्ट कवि की रचना है। 1712 ईस्वी से इसका प्रकाशन वर्ष है। और अलंकार कलानिधि कृष्ण भट्ट का है। देखिए श्रृंगार रस माधुरी, श्रृंगार के रस में माधुरी कौन थे? श्री कृष्ण थे। और अलंकारों में कलानिधि कौन थे? 68 कलाओं में कलानिधि कौन थे? कृष्ण जी थे। तो कृष्ण भट्ट की यह रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी भी रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं तो कालिदास त्रिवेदी की प्रमुख रचनाएं 12 बरबधु, या 12 नहीं है, बरबधु विनोद है। देखिए यह 12 नहीं है, ये कैसे लिखा है? बरबधु विनोद है। यह बरबधु विनोद कालिदास त्रिवेदी की रचना है। राधा माधव दास बुद्ध मिलन विनोद, ये देखिए राधा माधव, यह भी राधा माधव कालिदास त्रिवेदी की रचना है। और बुद्ध मिलन विनोद कालिदास त्रिवेदी की रचना है। कालिदास हजारा भी कालिदास त्रिवेदी की रचना है। इसमें बरबधु विनोद और कालिदास हजारा कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे IMP लगा लीजिए। नेक्स्ट कवि हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह की भी रचनाएं कई बार पूछा जा चुका है। मेन तो भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपरोक्ष सिद्धांत जसवंत सिंह की रचना है। अनुभव प्रकाश जसवंत सिंह की रचना है। आनंद विलास जसवंत सिंह की रचना है। सिद्धांत बोध जसवंत सिंह की रचना है। और सिद्धांत सार जसवंत सिंह की रचना है।
नेक्स्ट रीतिबद्ध कवि देखते हैं भूषण कवि। भूषण कवि को तो रीतिबद्ध काव्य परंपरा में कौन नहीं जाता है। रीति काल के अंतर्गत भूषण कवि वीर रस से ओतप्रोत कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बावणी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास और भूषण हजारा, इतने सारे भूषण कवि की रचनाएं हैं। शिवराज भूषण का रचना काल 1673 ईस्वी से है। तो इनकी सारी रचनाएं को IMP लगा लीजिए, क्योंकि भूषण कवि की सभी रचनाएं विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि गोप कवि। गोप कवि की रचनाएं भी पूछ ली जाती है। तो रामालंकार गोप कवि की रचना है, रामचंद्र भूषण गोपी कवि की रचना है और रामचंद्र भरण गोप कवि की रचना है। और यह रामाश्रम काव्य धारा से संबंधित गोप कवि थे। नेक्स्ट कवि हैं रसिक सुमति। रसिक सुमति की प्रमुख रचना है अलंकार चंद्रोदय। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है? रसिक सुमति की रचना है। और यह रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। 1729 ईस्वी इसका रचना काल है। रघुनंदन बंदीजन, ये तो किसी कंपटीशन एग्जाम में आए नहीं है, तो चलिए इनकी रचनाएं छोड़ देते हैं। दूल्हा कवि। दूल्हा कवि की रचनाएं कवि कुलकंठाभरण दूल्हा कवि की रचनाएं IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। दूल्हा कवि की रचना क्या है? कवि कुलकंठाभरण। अब कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है, लेकिन कवि कुलकंठाभरण दूल्हा कवि की रचना है। नेक्स्ट रीतिबद्ध कवि को देख लेते हैं। तो रसरूप भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनका एक ही ग्रंथ है तुलसी भूषण, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी से है। नेक्स्ट है सेवादास, ये भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनका प्रमुख रचना देख लेते हैं। नखशिख सेवादास की रचना है। रस दर्पण सेवादास की रचना है। एक रसलीन की रस रहस्य कुलपति मिश्र की भी रचना है। गीता महात्म्य सेवादास की रचना है। अलबेले लालाजू को नखशिख, यह भी सेवादास की रचना है। राधा सुधा शतक सेवादास की रचना है। और रघुनाथ अलंकार सेवादास की रचना है। नेक्स्ट है मंडन कवि। मंडन कवि की यह भी एक रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। मंडन कवि, इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। रस रत्नावली मंडन कवि की रचना है। रस विलास मंडन कवि की रचना है। नखशिख मंडन कवि की रचना है। और काव्य रत्न मंडन कवि की रचना है। नैन पचासा मंडन कवि की रचना है। जनक पचीसी मंडन कवि की रचना है। और देखिए रस विलास देव कवि की रचना है। रस विलास भूषण की भी रचना है। रस विलास भिखारी दास की भी रचना है। तो इन सारी कवियों की रचनाओं को एक पास लिख लीजिएगा, तो देख लीजिएगा रस विलास से कितने सारे कवियों ने रस विलास नाम से रचनाएं की हैं। तो उतने सारे कवियों में कंपटीशन एग्जाम में किसी भी एक कवि का नाम दे देगा रस विलास के लेखक। और रस विलास कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। गिरधर दास का प्रमुख रचना भारती भूषण, इसका प्रकाशन वर्ष 1833 ईस्वी से है। और यह भी एक रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है भूषण, तो यह वह भूषण नहीं है रीतिकाल के, यह भूषण मुरलीधर हैं। इनकी रचनाएं नहीं पूछी जा चुकी है, तभी पढ़ लीजिए। छंदो हृदय प्रकाश और अलंकार प्रकाश, दो रचनाएं भूषण कवि मुरलीधर की है। नेक्स्ट कवि पढ़ लेते हैं। राम सहाय कवि भी रीतिबद्ध काव्य धारा से संबंधित है। इनकी प्रमुख रचना वृत्त तरंगिणी 1816 ईस्वी प्रकाशन काल और अलंकार प्रकाश 1648 ईस्वी। वाणी भूषण, वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश और वाणी भूषण, यह तीन रचनाएं राम सहाय द्वारा लिखा गया है। माखन कवि की रचनाओं को कट कर देते हैं, क्योंकि इनका रचना कहीं पूछा नहीं गया है। दशरथ भी रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। इनका वृत्त विचार इनका प्रमुख रचना है। 1899 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट कवि हैं सूरत मिश्र।
सूरत मिश्र की रचनाएं कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अलंकार माला सूरत मिश्र की रचना है। रस रत्नमाला सूरत मिश्र की रचना है। रस सरस सूरत मिश्र की रचना है। रस ग्राहक चंद्रिका सूरत मिश्र की रचना है। नखशिख काव्य नखशिख भी सूरत मिश्र की रचना है। और काव्य सिद्धांत भी सूरत मिश्र की रचना है। रस रत्नाकर सूरत मिश्र की रचना है। भक्ति विनोद सूरत मिश्र की रचना है। और श्रृंगार विनोद भी सूरत मिश्र की रचना है। तो सूरत मिश्र की इतनी सारी रचनाएं हैं। कैसा लगा क्लास? अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज हम कोई ट्रिक नहीं बना पाए किसी कारणवश, तो हमने थ्योरी क्लास पढ़ा दिया। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपसे नम्र निवेदन है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।